हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करेंगे यूपी होमगार्ड के और यूपी स्पेशल पुलिस के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। तो यहाँ पे क्या है, किसी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, किसी चालकोलिथिक युग कौन है, किसे चालकोलिथिक युग भी माना जाता है। तो किसे माना जाता है, ताम्रपाषाण युग के लिए। किसको माना जाता है, ताम्रपाषाण युग। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष कहाँ मिले। इसका आंसर क्या होगा, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़, हड़प्पा। आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। आंसर क्या होगा इसका, मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है। कई बार पेपर में पूछा चुका है, खासतौर उत्तर प्रदेश के में और मध्य प्रदेश में। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास है, ब्रह्मपाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है। तो इन स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है, पूजा स्थल, आवास स्थल, मृतकों को दफनाने का स्थान, व्यापार। तो आंसर क्या होगा, मृतकों को दफनाने का स्थान, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, राख का टीला, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला किससे संबंधित है, हमारे राख का टीला संबंधित है संगनकल्लू। किससे, संगनकल्लू से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका देखिए हमारा किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए। ठीक है, दीवारों पे जो चित्र बने रहते हैं पुराने जमाने के, उसके लिए, शैल चित्रों के लिए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं सीहोर, जबलपुर, रायसेन, उज्जैन। तो देखिए मध्य प्रदेश में तो स्थित है ही, ये तो सभी को पता है, बट मध्य प्रदेश में कहाँ, याद रखिए रायसेन, रायसेन में ओबेदुल्लागंज है वहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, ज्वालामुखी, अपशिष्ट, वलित या ब्लॉक। तो हिमालय किस प्रकार का है, वलित है। कौन है, वलित। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। नवीनतम पर्वत श्रेणी माने सबसे नई बनी हुई। तो नवीनतम कौन है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या हिमालय। तो जो आंसर होगा कौन, हिमालय। हिमालय सबसे नवीनतम है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अरावली पर्वत श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है। याद रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अरावली से रिलेटेड अभी इंडिया में बहुत कुछ हुआ है हमारे देश में। तो इंडिया अरावली पर्वत श्रेणी की उम्र कितनी है, लगभग 570 मिलियन वर्ष। कितनी होगी, 570 मिलियन वर्ष। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी होगी बेटा। सो यहाँ पे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है, अरावली। सेम आंसर यहाँ पे इसका भी रहेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। याद रखिए यहाँ पे वर्ल्ड का नहीं पूछा है, वर्ल्ड का तो कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर भारत का पूछा है तो कौन होगा, कंचनजंगा। कौन होगा, कंचनजंगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता माने छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब होता है ओह सॉरी 1 मिनट, कौन से क्वेश्चन पे चल रहे थे। हाँ, सो इसका मतलब क्या होगा, हमारे छुआछूत। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले हम लोग 14वां। सो यहाँ पे है अनुच्छेद 19(1)(d) 21 को मिलाकर कौन सा अधिकार प्राप्त होता है। माने इन सभी अनुच्छेदों को अगर हम मिला दें तो कौन सा अनुच्छेद बन जाता है हमारा, एकांकता अधिकार। कौन सा बनेगा, एकांकता का अधिकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का में। कौन है? ऑप्शन नंबर सी 51 का। आगे बढ़ेंगे। 16वां क्या बोलता है, भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कौन सी है? भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कौन सी है? यहाँ पे देखिए 82.5 डिग्री जो लिखी है ना, यहाँ पे 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है हमसे, भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 11%। याद रखिए एग्जैक्ट तो है 10.77% एग्जैक्ट, बट कई बार पेपर में एग्जैक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको 11% लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे 18वें पे, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितना? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा है, सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश। तो इसी की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कुल कितनी लगती है? तो कुल इसकी कितनी है? 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और चीन की अनुमानित लंबाई कितनी है? भारत और चीन की अनुमानित लंबाई देखिए, यहाँ से हम लोग अगर देखें भारत और चीन की अनुमानित लंबाई, पेन कहाँ, हाँ, सो 3223 क्या होगा? 3223 सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे आंसर होगा इसका 3488। कितना होगा? 3488 किलोमीटर। कितना होगा? 3488। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई क्या है? भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई क्या है? 3488, 1751, 3223। तो आंसर क्या होगा? 3223। क्या होगा? 3223। आंसर पेन, हाँ, 3223, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? 1751। कितनी होगी? 1751। याद रखिएगा, यूपी का स्पेशल पेपर है तो ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 24, भारत म्यांमार सीमा किन राज्यों से संबंधित है? तो याद रखिए भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, तो म्यांमार के भारत के कौन से राज्य टच करते हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इतने राज्य हमारे म्यांमार से सीमा बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत और भूटान की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत और भूटान की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर की है? आंसर होगा 699 किलोमीटर की। ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।